हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो अभी तक कभी गलत हुई ही नहीं है। तो 10 ईएमए के रिस्पेक्ट में हम लोग ट्रेड चूज करेंगे और वहां से एक बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड हमें मिल सकता है। ये एक ऐसा इंडिकेशन है, आपको 30-40 इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, 3-4 इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, 50 इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, 2 इंडिकेटर भी लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक इंडिकेटर और एक छोटी सी टेक्निक, सिंपल एंड इजी। और यहाँ से आप जब स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट बनाएंगे, ये गारंटीड है। मतलब इसका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है या फिर जो स्टॉप लॉस हिट करने का और टारगेट हिट करने का है, वो बेसिकली अगर रेशियो निकाले तो 1:10 है। तो बहुत अच्छा ट्रेल करके एक अच्छा और ईजिएस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को पर्सनली हम खुद यूज़ करते हैं और ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। ये आप पोजीशन में कर सकते हैं, ये आप इंट्राडे में कर सकते हैं, ये अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहें तो वो कर सकते हैं, अगर आप ऑप्शंस बाइंग में करना कर सकते हैं, आप फ्यूचर्स में कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में आप इस पर्टिकुलर एक सिंपल 10 ईएमए की स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आप एक बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं और कंटिन्यूसली पैसा बना सकते हैं। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो जितनी सिंपल है उतना ज़्यादा कन्विक्शन के साथ है। और ये सिंपल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से आप एक ह्यूज कॉर्पस को बना सकते हैं बार बार ट्रेड लेके। तो आप ये बात को समझ लीजिएगा, ये इस स्ट्रैटेजी के बाद आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए और कोई दूसरी स्ट्रैटेजी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ओवर द नेट। तो ये इतना सिंपल है। अब चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे, पहले आपको समझा देते हैं कि 10 ईएमए क्या होता है। बहुत लोगों को पता होगा, पर एसएमए और ईएमए के बीच में क्या डिफरेंसेस है पहले उससे बात करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अगर हम लोग बात करें तो बहुत सिंपल है। अगर हम लोग बात करें एसएमए और ईएमए का, तो एसएमए बेसिकली होता है सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज। और ईएमए होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बेसिकली सिंपल मूविंग एवरेज का क्या मतलब होता है, लेट्स से अगर 10 ईएमए का मतलब हुआ कि अगर हम लोग ट्रेड 2 या 3 दिन का ट्रेड हम लोग देखते हैं, या लेट्स से 4 दिन का ट्रेड देख रहे हैं, फर्स्ट डे में 1 था, दूसरे में 2, 3, 4, इसको ऐड कर देंगे सारे ऑल 4 को और डिवाइड कर देंगे 4 से, ये एवरेज निकल के आ जाएगा, करेक्ट। अगर मान लीजिए फर्स्ट डे में 1, दूसरे डे में 2, 3, 4 ऐसे आता है, तो इन सबका ऐड कर देंगे, यही एवरेज है। और ये बेसिकली इसको जब हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे ना, तो ये हो जाता है सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। और इसे इसका एक ग्राफ आपको बन जाएगा जब आप इसको ग्राफ में डेली बेसिस पे ऐड करते जाएंगे। अगर आप फोर्थ डे को प्लॉट कर रहे हैं तो प्रीवियस फोर्थ डे का ले लीजिए आप 10। हम लोग बेसिकली 10 एसएमए और 10 ईएमए के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अगर हम लोग 10 एसएमए के बारे में बात करें तो लास्ट 10 डेज का ट्रेडिंग की जो भी वैल्यूज़ होगी उन सबका एवरेज फाइंड आउट करके, मतलब उन सबको डिवाइड ऐड करके सब साथ में और 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक एवरेज आ जाएगा। और उस एवरेज को जब हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो वहाँ से हमको एक प्लॉटिंग देखने को मिल जाएगा। और जैसे जैसे हम लोग उसको डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो एक ग्राफ बन जाएगा। ऐसे बनता है 10 डे का सिंपल मूविंग एवरेज। अब हम लोग समझ लेते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी सिंपल मूविंग एवरेज जैसा ही होता है, बस यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि अगर मान लीजिए आप 1, 2, 3, 4 और यहाँ से लेके 10 डेज का ये आपको ट्रेड आपको मिल गया, 10 डेज की ट्रेड की वैल्यू आपको मिल गई, तो इसमें जो होता है वेटेज, रीसेंट ट्रेडिंग का जो वैल्यू होता है उसको वेटेज ज़्यादा दिया जाता है। और जो प्रीवियस डेज के जो आज से 10 दिन पहले का जो ट्रेड है उसको वेटेज डिफरेंट दिया जाता है और इसका एवरेज निकाला जाता है। इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसका एवरेज भी ग्राफ में प्लॉट करते हैं और वो एक प्लॉटिंग बनाता है और वहाँ से आप प्लॉट करके आप देख सकते हैं कि 10 ईएमए क्या है। बेसिकली आप अगर एक सिंपल हम आपको बात बताएं तो 10 डेज का ईएमए और 10 डेज का एसएमए ऑल टुगेदर सेम होता है। जब ये 50 ईएमए, 50 सिंपल मूविंग एवरेज या 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालते हैं तो ग्राफ में बहुत बड़ा चेंज आता है, वो हम आपको समझा देंगे। पर इतना आप समझ लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एसएमए क्या होता है, सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है उसके लिए था। अब हम लोग इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को समझते हैं कि बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग करनी कैसे है, ये आपको समझना है। सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर लगाना है, सिर्फ एक इंडिकेटर, और कोई दूसरा इंडिकेटर आपको लगाने की जरूरत नहीं है। वो इंडिकेटर है 10 ईएमए, ठीक है, 10 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये आपको ट्रेंड व्यू में मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, ये सिंपल सा है। और इसमें दो स्ट्रैटेजी को हम लोग समझेंगे, फर्स्ट स्ट्रैटेजी एंड सेकेंड स्ट्रैटेजी। फर्स्ट हम लोग देखेंगे बाइंग के लिए क्या करना है
अगर आप बाइंग करना चाहते हैं, अगर आप शेयर को शॉर्ट करना चाहते हैं या सेलिंग करना चाहते हैं तो सेलिंग के लिए हम लोग देख लेंगे। बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। इस बाइंग एंड सेलिंग स्ट्रैटेजी से आप लाखों करोड़ों रुपए बना सकते हैं। स्टॉप लॉस हिट होगा, 10 ट्रेड लेंगे उसमें से 1 या 2 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होगा, हम उसकी गारंटी लेते हैं। स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, कोई भी नहीं बोल सकता, कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं कन्विक्शन कर सकती कि स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होगा। स्टॉप लॉस हिट होगा, पर आपके टारगेट अचीव करने में सबसे ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली 10 डेज ईएमए को हम लोग बोलते हैं, बेसिकली ये ट्रेंड को फॉलो करता है, ठीक है। तो हम लोग इतना समझ लेते हैं कि हम लोग बेसिकली एक ट्रेंड पे लगा रहे हैं। अगर अपवर्ड ट्रेंड है तो वहां पे हम लोग बाइंग कर रहे हैं, अगर डाउनवर्ड ट्रेंड है तो वहां पे हम लोग सेलिंग कर रहे हैं। वो इंडिकेशन कहाँ पे हमारा एंट्री होगा, कहाँ पे हमारा एग्जिट होगा, वो आपको इस स्ट्रैटेजी में समझ आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, कोई आपको दुनिया जहान का बहुत 10 तरीके के, यहाँ पे हम आरएसए लगा देते हैं, आरएसआई लगा देते हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इंडिकेटर लगा देते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूजन करने का कोई झमेला ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 10 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगाना है और वहां से आप सॉर्टेड हैं। अब हम लोग देखते हैं बाइंग स्ट्रैटेजी। मान लीजिए 10 डेज का अगर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा रहे हैं और आपका जो ट्रेड लाइन है वो समवेयर अराउंड ऐसे जा रहा है, ठीक है। और अगर सेम वे में अगर सेलिंग में यहाँ पे ऐसे जा रहा है, तो सेलिंग को हम आपको बाद में एक्सप्लेन कर देंगे, पहले आप बाइंग का समझ लीजिए। अब आप इतनी सी बात को गौर कीजिएगा कि अगर मान लीजिए आपका जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ट्रेंड लाइन है, वो पहले एक रेड कैंडल बनाता है, एक ग्रीन कैंडल बनाता है, फिर दूसरा ग्रीन कैंडल बनाता है, फिर तीसरा ग्रीन कैंडल बनाता है। ये 10 डे का ईएमए के ऊपर बना रहा है, ठीक है, 10 डे के ईएमए से ऊपर कैंडल बना रहा है। फिर आपका एक रेड कैंडल बनाता है, ठीक है। मान लीजिए एक रेड कैंडल ऐसे बना दिया। इस रेड कैंडल का जो टॉप है अगर उसको ब्रेक करके एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन जाता है तो ये आपका हो जाएगा एंट्री पॉइंट। ये क्या हो जाएगा? एंट्री पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आप एंट्री कर देंगे और आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा? 10 डे का जो ईएमए का वैल्यू है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। सिंपल स्टॉप लॉस हो जाएगा। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, इससे ज़्यादा सिंपल स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जब ये ग्रीन कैंडल बना देगा ना तो यहाँ से ये अब कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल ही बनाता चला जाएगा। अगर यहाँ पे ये जैसे ही ईएमए को टच करता है, एक्सपोनेंशियल 10 डेज के एक्सपोनेंशियल लाइन को टच करता है, ये आपका एग्जिट पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे आपको एग्जिट कर लेना है। बहुत सिंपल सा बात है, आपको सिर्फ ये जो मूव है इस मूव को कैप्चर करना है, यहाँ से लेकर आपको इस पर्टिकुलर मूव को कैप्चर करना है और बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो ईएमए होगा ये आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा और जैसे ही ये ईएमए को टच करेगा, डेफिनेटली ये टच करता है, जब ट्रेंड अपवर्ड जाता है ना तो वो अपने ईएमए को टच करते हुए जाता है, ठीक है। तो जब भी ये ईएमए को टच करेगा आपको एग्जिट ले लेना है। पीछे एंट्री कब लेनी है? जब ये ग्रीन कैंडल बनाने के बाद जैसे ही ये रेड कैंडल बनाता है, ग्रीन कैंडल बनाने के बाद जैसे ही ये रेड कैंडल बनाता है, उसका जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल है अगर वो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के टॉप को से ऊपर चला जा रहा है, वो आपकी एंट्री पॉइंट है। नेक्स्ट स्टॉप लॉस क्या होगा? ईएमए, ठीक है। एग्जिट क्या होगा? जब वो नेक्स्ट टाइम ईएमए को टच करेगा। ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी लगानी है, आप इंट्राडे में बहुत अच्छा कर पाएंगे। आपके पास एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल पाएगा, स्विंग में बहुत अच्छा कर पाएंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत अच्छा कर पाएंगे, फ्यूचर में ऑप्शन में बहुत अच्छा कर पाएंगे। आप हर एक ट्रेड को कर पाएंगे सिर्फ 10 डे के ईएमए को एक्सप्लेन करके। अब आ जाते हैं सेलिंग के लिए। सेलिंग के लॉजिक को समझ लेते हैं, जो कि उतना ही आसान है जितना बाइंग का लॉजिक था। सेलिंग के लॉजिक में क्या होगा कि ये मान लीजिए ये जो ईएमए है उसके नीचे एक ये ग्राफ बनेगा, ये रेड कैंडल बना रहा है क्योंकि ये डाउनवर्ड ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है। रेड कैंडल बनाने के बाद एक ग्रीन कैंडल अगर ये बना देगा ना, एक ग्रीन कैंडल बना देगा और उस ग्रीन कैंडल के बॉटम को क्रॉस करके जैसे ही एक रेड कैंडल बनेगा, ये हो गया आपका एंट्री। यहां पे आपको एंट्री ले लेनी है, सिंपल। और इसी का जो कॉरस्पॉन्डिंग ईएमए की वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ये वैल्यू हो जाएगी आपका स्टॉप लॉस। सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी स्ट्रैटेजी है।
ये आपकी हो जाएगी स्टॉप लॉस। और अब ये डायरेक्टली जब ये ट्रेड और नीचे आता जाएगा, रेड आता जाएगा, जैसे ही ये ईएमए को टच करेगा, यहाँ आपको ले लेनी है एग्जिट। ठीक है, ये इतना सिंपल स्ट्रैटेजी है। डाउन टाइम सेलिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ इस मूव को कवर करना है। एंट्री पॉइंट वो होगा जैसे ही रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगा, उसके बॉटम को जैसे ही क्रॉस कर रहा होगा रेड कैंडल, वो आपका एंट्री पॉइंट होगा। उस पर्टिकुलर कैंडल के करस्पॉन्डिंग जो ईएमए की वैल्यू होगी, 10 डे ईएमए की जो वैल्यू होगी, वो आपका होगा स्टॉप लॉस। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट टाइम वो ईएमए को टच करेगा, ईएमए के लाइन को टच करेगा, वो आपका होगा एग्जिट। ये इतना सिंपल है, आपको और कुछ नहीं चाहिए। इस दो स्ट्रैटेजी से आप बहुत स्पॉन्टेनियसली ट्रेड कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। अब चलते हैं ट्रेंड लाइन पे और आपको दिखाते हैं इसका एक रियल टाइम एग्जाम्पल। इस रियल टाइम एग्जाम्पल से आप इस ट्रेड को समझ जाएंगे, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं और यहाँ से ये कितना ज़्यादा बड़ा मूव आपको मिल सकता है। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम आपको दे दें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे ही ये होप आपको दिखेगा, ये देखिए ये ग्रीन कैंडल बना रहा है। ठीक है, अपवर्ड ट्रेंड के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया, उस ट्रेंड के ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल को क्रॉस करते हुए ग्रीन कैंडल नहीं बना है, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट टाइम अगर ग्रीन कैंडल ये जो है, ये देखिए यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली दिखेगा कि एक रेड कैंडल है, उस रेड कैंडल को जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल है वो क्रॉस कर रहा है, मतलब उसके टॉप को क्रॉस कर रहा है, तो ये आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा। सेम तरीके से इसका जो ईएमए होगा वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टॉप लॉस। और यहाँ से अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ से अगर आप ट्रेल करेंगे, इस पर्टिकुलर बॉटम से अगर आप ट्रेल करेंगे, तो आपको दिखेगा कि बहुत क्लियरली आप एक अच्छा बना पाएंगे, एक अच्छा वो बना पाएंगे, मूवमेंट बना पाएंगे बहुत सही तरीके से। तो यहाँ पे आपको दिखेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपको जो ये नेक्स्ट टाइम जब ईएमए को टच कर रहा है, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ईएमए को टच कर रहा है, और ये जो मूव है आपको, ये मूव आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत स्पेसिफिकली ये मूव आपको देखने को मिल जाएगा। 19,887 पे एंट्री था, 21,290 पे ये एग्जिट हुआ जब जैसे ही इसने नेक्स्ट टाइम ईएमए को टच किया। ये आपको इतना अच्छा मूव मिलेगा, इससे बेहतरीन मूव क्या चाहिए आपको? सिंपल सी बात है, इससे बेहतरीन मूव और कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पे एंट्री, ये रहा एग्जिट। पकड़ना कैसे है वो आपको समझ में आ गया। 10 डे ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा। 10 डे, ये जो हम आपको प्लॉट किए हैं वो भी आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन दिखा दे, लेंथ है 10 डे, और यहाँ पे एसएमए और ईएमए सेम हो जाता है 10 डे पे, तो आप ईएमए ड्रॉ कर लीजिएगा। इस ईएमए के ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही ये ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अपवर्ड ट्रेंड है, अपवर्ड ट्रेंड में जैसे ही ये फर्स्ट रेड कैंडल बनाता है, उस फर्स्ट रेड कैंडल के बाद अगर ग्रीन कैंडल उस रेड कैंडल के टॉप को कट करते हुए बनाती है, वो हमारी एंट्री पॉइंट हो जाएगी। वहां से जो वहां का जो ईएमए रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और वहां से आपको ट्रेल करना है जब वो नेक्स्ट टाइम अपने ईएमए को टच करता है। इस बेहतरीन स्ट्रैटेजी से आप एक बहुत बड़ा वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। ये आपको एग्जिट भी पता चल गया, एंट्री भी पता चल गया, यहाँ पे हो गया एग्जिट। ये इतना आसान है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पर्टिकुलर सेम चीज़ को नेक्स्ट पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये रेड कैंडल देखिए, यहाँ पे रेड कैंडल बना, ठीक है, यहाँ पे रेड कैंडल बना, फिर ग्रीन बन गया, पर यहाँ से जाके ये स्टॉप लॉस को टच कर गया। तो आप देखेंगे अगर आप स्टॉप लॉस को हिट भी कर रहा है ना, तो बहुत कम मार्जिन पे हिट कर रहा है। 10 डे ईएमए के आसपास का हिट कर रहा है, आज का वैल्यू कल का वैल्यू हिट कर रहा है। जब तक अगर बहुत बड़ा गैप डाउन अप नहीं हो जाता, बहुत हल्का सा हिट कर रहा है। पर आप अगर ट्रेड ले रहे हैं तो मूवमेंट आपको बहुत लार्ज मूवमेंट देखने को मिल रही है, और ये एक स्ट्रैटेजी है जिससे लाखों ट्रेड सक्सेसफुल होते हैं, लाखों ट्रेड सक्सेसफुल किए जाते हैं। इस चैनल पे आपको वही स्ट्रैटेजी बताई जाएगी जो 100% प्रूवन है, 100% ऑथेंटिक है। ऐसी स्ट्रैटेजी, ऐसी स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी बताएंगे जो बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। जब तक वैसे स्ट्रैटेजी से कन्विक्शन हम खुद नहीं हो जाते, तब तक हम आप तक नहीं लेके आएंगे वो सारी स्ट्रैटेजीज को। पर ये 10 ईएमए की स्ट्रैटेजी को
बहुत बेहतरीन तरीके से आप इंप्लीमेंट करके और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, आप इस चैनल में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। इस स्ट्रैटेजी को एक बार इंप्लीमेंट करके देखिए, पेपर ट्रेडिंग में कर दीजिए, फिर रियल मार्केट में करके देखिए, आप एक अच्छा वेल्थ, एक अच्छा पैसा बना पाएंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।